कपिल अग्रवाल, आइनोवा हॉस्पिटल बरेली से। आज आप लोगों को कुछ चश्मा हटाने के लिए, जो लोग चश्मा लगाते हैं तो नजर के लिए, उनके हटाने की जो विधियां हैं, उन विधियों के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि आंखों में होता है, आंखों में जो चश्मे का नंबर आता है वो दो वजह से आता है। या तो हमारी आगे की जो पुतली होती है, इस पुतली पे का स्ट्रक्चर हमारा बदला हुआ होता है, या ये जो हमारा आंख का पूरा गोला है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में चश्मे का नंबर आ जाता है। इसको हम कई तरीके से सही करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आगे एक चश्मा लगा देते हैं, जिससे दिखाई साफ देने लगता है। तभी कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, वो इस पुतली के ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया जाता है, जिससे कि वो हमें फिर साफ दिखाई देने लगता है। अब चश्मा तो हमें, जैसे आपको मालूम है कि सबको पूरे टाइम लगाना पड़ता है। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ भी ये है कि अगर आप सुबह लगाएंगे, शाम को उतार देंगे, तो ये एक थोड़ी सी विधि जो होती है थोड़ी परेशान करने वाली होती है। अब आजकल साइंस की दुनिया है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ चश्मा हटाने के और भी कई सारे तरीके आ गए। इसमें से एक जो बहुत ही कॉमन तरीका आप सब लोगों ने सुना होगा, लेसिक का। लेसिक बेसिकली एक तरह की सर्जरी है जिसको कि हम आगे की जो पुतली है, इस पुतली का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में चश्मे का नंबर होता है, उसको हम लेजर से हम इसको स्ट्रक्चर कर देते हैं, जिससे नंबर जितना नंबर है उसी हिसाब से उसको चेंज करके, ताकि जो हमारे को आंख के पर्दे पे जो दिखाई देना चाहिए वो हमें साफ दिखाई देने लगता है। लेसिक विधि आज से 30 साल पहले से शुरू हुई थी और लेसिक चलती आ रही है, अभी भी लेसिक हो रहा है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ लेसिक के साथ साथ और भी कई सारी विधियां आ गई हैं, जिससे हमारे को चश्मा हटाया जा सकता है। लेसिक अभी भी होता है, लेकिन लेसिक में क्या होता है कि हम एक ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। उस ब्लेड से हम पहले इसमें यहाँ पर एक जो पतली सी परत हटाते हैं ब्लेड के साथ काट के, और उसके बाद उस पर लेजर करते हैं, और लेजर करने के बाद उस परत को फिर से चिपका दिया जाता है और हमारे यहाँ का चश्मा हट जाता है। लेसिक एक बहुत अच्छी विधि है, आज भी कारगर है, लेकिन इसमें एक ऑपरेशन जरूर इन्वॉल्वमेंट होता है ऑपरेशन का, जिसके में हम ब्लेड से हम उसका फ्लैप बनाते हैं और हम उसको रखते हैं। तो वो फॉर द लाइफ टाइम वहां पर एक कट का निशान आ सकता है और एक जगह वहां बनी हो सकती है जिसपे कि हमने कट लगाया था। ये बहुत अच्छी विधि है, टाइम टेस्टेड है, 30 साल से चल रही है और इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब आजकल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ एक नई चीज आई लेसिक में, जिसको हम फेम्टो लेसिक बोलते हैं, जिसमें कि हम लेसिक में जो हम फ्लैप बनाते हैं वो हम ब्लेड की जगह हम लेजर से बनाते हैं, लेकिन उसमें भी एक कट लगता है और एक फ्लैप बनाया जाता है, वो भी अच्छी विधि है। अब एक नई विधि आई है जिसको हम ट्रांस पीआरके विधि बोलते हैं। ट्रांस पीआरके विधि क्या है? इसमें हम किसी भी तरह का कोई फ्लैप नहीं बनाते हैं, कोई कट नहीं लगाते हैं, कोई ब्लेड इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कोई भी फ्लैप बनाने के लिए हम लेजर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब उसमें कोई ऑपरेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दिस इज ए सिंगल स्टेप। एक ही उसमें हम लेजर से ही हम उसकी ऊपरी सरफेस पे हम लेजर करते हैं, और जो लेजर के बाद जो उसकी ऊपरी सरफेस जिसमें कि लेजर होता है वो 2-3 दिन में उसमें कॉन्टैक्ट लेंस उसके ऊपर से लगा देते हैं, जो 2-3 दिन में भर जाता है, और 2-3 दिन के बाद आंख बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो ट्रांस पीआरके विधि है ये इसीलिए इतनी ज्यादा सुरक्षित और नई विधि है, नई सुरक्षित विधि है, जिसमें क्योंकि कोई इसमें ब्लेड इस्तेमाल नहीं होता, उसमें कोई कट नहीं लगता, उसमें कोई निशान नहीं आता। दिस इज 100% टचलेस, और इसको रोबोटिक विधि भी बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि मशीन ही सब कुछ करती है, इसमें डॉक्टर का करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कोई कट नहीं है, कोई इसीलिए इसमें कॉम्प्लिकेशन का कोई डर नहीं। इसमें 3 दिन जरूर लगते हैं शुरू में रोशनी को वापस आने में, लेकिन 3 दिन के बाद इसके रिजल्ट बिल्कुल जैसे लेसिक के रिजल्ट है वैसे ही इसके भी रिजल्ट। अब एक और नई विधि आई है जिसको कि हम स्माइल या सेल्फ बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें हम एक दूसरा लेजर होता है, उस लेजर को इस्तेमाल करके हम उसके पुतली के अंदर एक कट लगाते हैं, 2 तरह के कट लगाते हैं। उसमें एक कट की जगह 2 कट लगते हैं, और हम पुतली को छोटा सा काट के उसमें से वो उसको निकाल देते हैं। उसमें भी एक ऑपरेशन इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें भी हम कट लगा रहे हैं, चाहे हम वो लेजर से कर रहे हैं चाहे हम उससे कर रहे हैं, लेकिन हम कट लगा रहे हैं, तो इसलिए उसमें भी कट है, वो भी 100% टचलेस नहीं है। जो 100% टचलेस विधि है वो ट्रांस पीआरके विधि ही कहलाती है। और अगर हम इसमें एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कंटूरा विजन का, जिसको भी टोपो गाइडेड लेसिक लेजर बोलते हैं, अगर हम वो कर देते हैं तो ये एपी कंटूरा के नाम से जानी जाती है।
आज के समय में सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी विधि यही है।